Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our lecture for grade 4th. Subject is English and the topic is Beauty and Beast part 1, unit number 9. First of all, we will discuss about the characters of the lesson. There are 7 characters in this lesson: Merchant, Jack, Joseph, George, Apple, June and Beauty. 7 characters are in this lesson. So we start with the translation. मैं आपको सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन, इसके लेसन के बारे में बताऊंगी कि ये लेसन बेसिकली किस चीज़ के बारे में है. नाउ ओपन योर पेज 91. बच्चे, सबसे पहले हम इसके ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको उर्दू में इसको डिस्क्राइब करूंगी कि इस स्टोरी के बारे में बेसिकली बताया क्या गया है. इस स्टोरी में 7 कैरेक्टर्स बताए गए हैं. एक इंसान है, बाप है, उसका नाम है मर्चेंट और उसके आगे से 6 बच्चे हैं और ये नाम आपको उसमें बता दिए गए हैं, जिनमें नाम हैं जैक, जोसेफ, जॉर्ज, एप्पल, जून और ब्यूटी. अब उसके बच्चों में से जो उसकी बेटी है उसका नाम, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है. वो हर इंसान का ख्याल रखती है और हर इंसान से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है. अपने तमाम बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है. अपने वालिद का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है. और जो उसके बाकी बहन भाई हैं वो थोड़े से केयरलेस हैं, इतना ख्याल नहीं रखते हैं. उन्हें हर टाइम इसी चीज़ का होता है कि हम अपने फादर से कोई चीज़ मंगवाएं, ड्रेसेस मंगवाएं, ज्वेलरी मंगवाएं. लेकिन ब्यूटी वो कभी भी चीज़ें नहीं मंगवाती. वो सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रखती है. सबसे पहले सीन 1 में बताया गया है कि वो लोग एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. आपस में डिस्कशन करते हुए सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे चीज़ें लेना बहुत पसंद है, मुझे ख़रीदारी करना बहुत पसंद है, मुझे तो कप लेना बहुत पसंद है. लेकिन ब्यूटी वहाँ पर बैठ के खाना पका रही होती है किचन में. बस साथ ही उस स्टोरी में ये बताया गया है कि उनका बेटा जोसेफ वो कमरे की तरफ आता है और अपने वालिद को कहता है कि बाबा जल्दी आएँ, एक बहुत मुश्किल में हम फंस गए हैं. उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या मसला हो गया कि जो हम इतनी मुश्किल में फंस गए हैं. उसने उसको बताता है कि बाबा हमारे वेयर हाउस में, जो उनका वेयर हाउस था, क्योंकि मर्चेंट जो उनका बाप था वो वेयर हाउस में काम करता था, वो उन्हें बताता है कि हमारे वेयर हाउस में बहुत बुरी तरह से आग लग चुकी है. सारे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. दूसरे सीन में फिर ये बताया गया है कि तमाम बहन भाई और उनका बाप जो है वो बैठे हुए होते हैं. तो उनका बाप मर्चेंट बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मैं आपको सुनाने लगा हूँ. सब परेशान हो जाते हैं, क्या बाबा ये बुरी न्यूज़ जो आप हमें सुनाने लगे हैं वो क्या वेयर हाउस के बारे में ही है? तो आगे से उनका बाप जो है मर्चेंट वो कहता है कि बात वेयर हाउस के बारे में ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी है. सब परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बाबा आप हमें बताएं कि क्या बात है. वो उनको बताता है कि जिस शिप पर, जिस कश्ती पर हमारे वेयर हाउस के लिए सामान आता था, वो कश्ती भी वहाँ पर डूब चुकी है. सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सुन के. ब्यूटी रोने लग जाती है, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. उसके बाद मर्चेंट अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो हमें काम करने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, हमें काम ढूंढना चाहिए. कोई भी बच्चा मानने को तैयार नहीं होता. जो जॉर्ज उसका बेटा होता है वो कहता है बाबा मैं आपके साथ काम ढूंढने के लिए जाऊंगा. फिर वो अपने बाकी बच्चों से भी पूछता है. बाकी बच्चे जैक और एप्पल जो होते हैं वो कहते हैं हम तो घर में ही रहेंगे, ब्यूटी खाना वैसे ही बनाती है घर में, तो हम ब्यूटी का ख्याल रखेंगे. मतलब कोई भी बच्चा उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता. लेकिन जो एक बच्चा जॉर्ज होता है वो कहता है कि बाबा मैं आपके साथ जाऊँगा. अब थर्ड सीन है पेज नंबर 95 पे स्टूडेंट्स. थर्ड सीन में ये है कि रात का पहर होता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए. वहाँ पर ऐसा होता है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उन्हें दूर एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल नज़र आता है. चूँकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और आराम करना चाहते हैं, तो मर्चेंट अपने बेटे से कहता है क्यों ना बेटा यहाँ पर आराम किया जाए. जॉर्ज कहता है बाबा वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कि ये महल किसका है और कौन इसको रन करता है, यानी कौन इसको चलाता है, तो हम इस महल के अंदर कैसे जा सकते हैं. तो मर्चेंट कहता है कोई बात नहीं, सब सो रहे होंगे, हम थोड़ी देर सुकून कर लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं.
अगले पेज पेज नंबर 96 पे स्टूडेंट्स वो लोग सो जाते हैं और साथ ही क्या होता है, जॉर्ज सो जाता है, मर्चेंट आराम से वहाँ से निकलता है और उसे कुछ फूल, कुछ फ्लावर्स नज़र आते हैं, क्योंकि जब वो घर से निकलता है तो उसे बात याद आ जाती है कि उसने अपने बच्चों से पूछा होता है कि बच्चों आप लोगों को क्या गिफ्ट चाहिए जब हम वापस आएँ। तो उसके बहुत सारे बच्चों ने ये कहा होता है हमें ड्रेसेस चाहिए, हमें ज्वेलरी चाहिए, लेकिन उसकी जो प्यारी बेटी जो उसका ख्याल रखती थी ब्यूटी, वो कहती है कि बाबा मुझे सिर्फ़ एक रोज़ चाहिए, यानी मुझे सिर्फ़ एक गुलाब का फूल चाहिए। तो उसको वो बात अचानक उसके जहन में आ जाती है और जब वो महल से बाहर बाग की तरफ जाता है तो वहाँ उसे बहुत खूबसूरत किस्म के फूल नज़र आते हैं। वो उन फूलों में से एक फूल को प्लग कर लेता है, तोड़ लेता है अपनी बेटी ब्यूटी के लिए। वो अभी तोड़ के अपने पास उसने रखा होता है कि वहाँ पर आप पेज नंबर 97 पे देख सकते हैं कि शैतान नुमा इंसान, बीस्ट, बीस्ट करेक्टर है इसका, बीस्ट, वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से फूल तोड़ने की, तुम चोर हो। तो वो कहता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मैं अपने काम के लिए ढूंढने आया था अपना, और मैं थक गया था तो हम यहाँ पर सो गए थे। और रही बात इस फूल को तोड़ने की, तो ये वो मेरी एक बेटी है, उसको फूल चाहिए था, उसे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये फूल तोड़ा था, इस वजह से मैंने ये फूल तोड़ा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं था। जो बीस्ट होता है वो बहुत ही बुरी सी शक्ल का होता है, बहुत ही अगली किस्म का होता है। तो वो उसे कहता है कि अब तो तुम फंस गए हो, अब तो तुम्हारी जान जाएगी इस फूल की वजह से, लेकिन एक हल है, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो मर्चेंट कहता है हाँ तुम बोलो। वो उसे कहता है कि अगर तुमने जैसा बताया कि तुम्हारी बेटियाँ हैं, अगर उन 3-4 बेटियों में से तुम अपनी एक बेटी को मेरी वाइफ बना दोगे, यानी कि अपनी एक बेटी की मेरे से शादी करवा दोगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूँगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। मर्चेंट कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बीस्ट कहता है तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूँ, इसके बदले में या तो तुम्हारी जान जाएगी या फिर तुम अपनी बेटी, इन तीनों में से एक बेटी को मेरे हवाले कर दो, उसको मुझे मेरी बीवी बना दो। तो मर्चेंट कहता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे तुम्हारी बीवी ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन अभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो और मुझे मेरी मुश्किल का हल बताओ। बीस्ट उसे सोने का एक ट्रेयर देता है, ट्रेयर बॉक्स, लाइक ख़जाने से भरा हुआ एक बॉक्स देता है और उसे कहता है ये तुम ले लो, तुम मुझे वापस कर देना और इसके बदले में तुम क्या दोगे मुझे, अपनी बेटी दोगे, मतलब मैं उससे तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और अपना वादा भूलना मत, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। तो स्टूडेंट्स हमें ब्यूटी एंड बीस्ट के पार्ट 1 में यही बताया गया है, कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं इस स्टोरी के जो मर्चेंट है उसके बच्चों के बारे में बताया गया है। ब्यूटी बहुत ही अच्छी बच्ची, बहुत ही फरमा बरदार, बहुत ही केयरिंग किस्म का करैक्टर दिखाया गया है उसका, कि वो किस तरह से अपने वालिद की इज़्ज़त करती है, रिस्पेक्ट करती है, उनका ख्याल रखती है। और बाकी बच्चों को बताया गया है कि उन्हें ज्वेलरी और क्लॉथ्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो जाने लगता है तो वो पूछता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो ब्यूटी कहती है कि मुझे सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए। फिर उसे वहाँ बीस्ट मिल जाता है शैतान नुमा, और वो फिर आखिर में उसे ट्रेयर बॉक्स देता है ख़जाने से भरा हुआ और उसे कहता है कि इसके बदले में तुम मुझे अपनी बेटी दे देना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 स्टोरी का यूनिट नंबर 9 का ख़त्म होता है। नेक्स्ट कंटिन्यू होगा हमारा पार्ट 2 हमारे पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट्स नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हैं हाउ मैनी करेक्टर्स इन द रूम एट द स्टोरी ऑफ द प्ले, हु आर दे, कि इस कहानी में कितने करेक्टर्स थे कमरे में शुरू में, उनके नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स द आंसर इज देयर आर 7 करेक्टर्स इन द रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, कि 7 करेक्टर्स हैं। कौन कौन से? मर्चेंट, जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड ब्यूटी। दे आर हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन, ये तमाम उसके बच्चे हैं। नंबर 2 इज़ व्हाट वर्क डज द मर्चेंट डू, कि मर्चेंट क्या काम करता था। मर्चेंट डू वर्क इन वेयर हाउस, मर्चेंट कहाँ काम करता था? वेयर हाउस में। हु इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन। नंबर सी क्वेश्चन, कि बच्चों में सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चा कौन था। द यंगेस्ट ब्यूटी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन, के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो मेहनती थी वो ब्यूटी थी। द क्वेश्चन डी इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट मिसफॉर्चून दैट द फैमिली सफ़र्स, कि जो फैमिली, उस फैमिली को जो मुश्किलात हुई उसमें सबसे पहली मुश्किल उनको कौन सी नज़र आई। तो बच्चों आपको पता है द फर्स्ट मिसफॉर्चून दैट द फैमिली सफ़र इज़ द मर्चेंट्स वेयर हाउस बर्न डाउन, के मर्चेंट का वेयर हाउस जल गया था, वो उनके लिए बहुत बड़ी पहली परेशानी थी।
Number question E is, what is the second piece of bad news for the family? फैमिली के लिए दूसरी बुरी न्यूज़ क्या थी? द सेकेंड पीस ऑफ बैड न्यूज़ ऑफ द फैमिली इज़ दैट शिप फुल ऑफ मर्चेंट्स न्यू गुड्स टू सिंक. उनके लिए, फैमिली के लिए दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बड़ा मसला था, वो क्या था कि उनकी जो वेयर हाउस जिनका सामान आता था, उनकी कश्ती डूब चुकी थी, कश्तियाँ. क्वेश्चन नंबर एफ, वेयर डू द सन्स एंड द फादर गो एंड वाई? बाप और बेटा क्यों और कहाँ गए थे? द सन्स एंड फादर गो टू फाइंड सम वर्क बिकॉज देयर इज़ नो वर्क वेयर दे आर. बाप और बेटे काम ढूंढने के लिए गए थे क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं था. क्वेश्चन जी इज़, व्हाट डू जून एंड अप्रैल आस्क देयर फादर टू ब्रिंग दैम? जून और अप्रैल ने अपने बाप को क्या लाने के लिए कहा? अप्रैल आस्क हिम टू ब्रिंग दैम सम ज्वेलरी एंड जून आस्क हर फादर टू ब्रिंग दैम न्यू क्लॉथ्स. एप्पल ने कहा कि मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए और जून ने कहा कि बाबा मेरे लिए आप नए कपड़े लाएंगे. व्हाट डज ब्यूटी आस्क हर फादर टू ब्रिंग? ब्यूटी ने अपने बाप से क्या लाने के लिए कहा? आप लोग जानते हैं. ब्यूटी आस्क हर फादर टू ब्रिंग देम अ रोज एंड सेफ रिटर्न. ब्यूटी ने कहा कि बाबा मुझे एक फूल ला दें और आप वापस सेफ आएँ. क्वेश्चन आई, व्हाट मेक्स द बीस्ट एंग्री? जो बीस्ट, जो शैतान नुमा था, उसको किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया, नाराज़ हुआ वो? द बीस्ट इज़ एंग्री बिकॉज द मर्चेंट हैज़ एंटर्ड हिज गार्डन एंड पिक द रोज. बीस्ट इस बात से गुस्सा हुआ था क्योंकि मर्चेंट गार्डन में, बाग में दाखिल हो गया था और उसने रोज़ को तोड़ लिया था. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज़ ओवर हेयर. आगे हम क्वेश्चन की जो आप लोगों ने एक्सरसाइज की हुई है, फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग. पोजेसिंग है, पोजेसिंग का पोजेसिंग के आगे इसका जो मीनिंग है वो है ऑनिंग. नेक्स्ट है स्टोर रूम, वेयर हाउस, गिमिक, ट्रिक, एशेस, सिंडर्स, स्क्योर, सेव, हार्डशिप, डिफिकल्टी. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ ओवर हेयर. Have a happy day. Thank you so much. Allah Hafiz.